चले बच्चों शुरुआत करते हैं। ये एक तरह से हाफ एंगल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ tan x इज इक्वल टू -4/3 एंड द वैल्यू ऑफ x लाई बिटवीन प्लस π/2 टू पाई। देखिए x की वैल्यू जो लाई करती है हमारी वो कहां पर लाई करती है? देखिए π/2 ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लाई करती है। हम कहेंगे tan x इज इक्वल टू -4/3 एंड x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है x, ठीक है। कैसे? x इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, ठीक। लेकिन वो हमसे किसकी वैल्यू निकलवा रहा है बच्चों? sin x/2 की। सबसे पहले मुझे देखना, अगर x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है यानी ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई, तो x/2 किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, पहले तो ये देखना है। चलिए x की वैल्यू π/2 से प्लस पाई के बीच में, तो x/2 की वैल्यू निकालनी है तो मतलब कि हर पार्ट को 2 से डिवाइड कर दो। ये बन जाएगा π/4 x/2 π/2, यानी x/2 की वैल्यू ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2। यानी अगर मैं x/2 की वैल्यू देखूं तो ये मेरा π/4 हो गया, यानी 45 डिग्री और π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। हम कहते देयरफॉर x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। x बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो ये तो x के x/2 की वैल्यू पता लगी किस क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट पता लगाना क्यों जरूरी है? क्वाड्रेंट इस वे से पता लगाना जरूरी है, उससे हमें ये पता लगेगा कि फाइनली sin x/2 है, cos x/2 है, tan x/2, ये पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब sin x/2 भी पॉजिटिव होगा, cos x/2 पॉजिटिव और tan x/2 भी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट का पता लगाना जरूरी है। चलिए लेकिन बात करते हैं tan x की। वैल्यू हमें tan x की गिवन है -4/3, वैल्यू निकालनी है sin x/2 की। तो sin x/2 का tan x से तो कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं, लेकिन tan x से हम sin x/2 पे पहुंच सकते हैं। क्यों? tan x की हेल्प से हम पहुंचेंगे cos x पर, पहले tan x की हेल्प से पहुंचेंगे sec x पर, sec x की हेल्प से पहुंचेंगे cos x पर, फिर हम cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि sin x/2 की वैल्यू निकल पाए। चलिए तो हमने लिखा sec x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। sec x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है? -4/3 होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 16/9। एलसीएम ले लें, 1 प्लस 16/9 दिस इज 25/9। ये हो गया हमारा sec x, यानी sec x की वैल्यू 25/9, तो cos x कितना हो गया? इसका रेसिप्रोकल 9/25, और ये sec स्क्वायर x की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 9/25, तो cos x की वैल्यू होगी 3/5। अब हम कहेंगे कि बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, x तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos x हमारा नेगेटिव होता है, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर जो प्लस माइनस में जो दो वैल्यू आ रही है, हमें एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, दैट इज -3/5 cos x की वैल्यू। अब मुझे cos x का एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि sin x/2 मिल जाए। तो cos x का फॉर्मूला क्या है? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -3/5, पहले cos x लिख लिया, इज इक्वल टू cos x, ठीक है। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos x की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3/5। इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं, -3/5 को इधर लाते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2 को राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं, माइनस इधर आकर प्लस हो जाता है, 1 + 3/5 2 sin स्क्वायर x/2, एलसीएम ले लो, 5 + 3/5 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2, 8/5, 2 को मैं नीचे ले आया बच्चों, इज इक्वल टू sin स्क्वायर x/2। इसका मतलब क्या हुआ? sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2 4 8, यानी 4/5।
तो साइन एक्स अपॉन 2 इज टू, फिर से प्लस माइनस की दो वैल्यू आ गई, 2 अपॉन अंडर रूट 5। हम कहेंगे बिकॉज x अपॉन 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, देयरफॉर साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 5। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, इसके हेल्प से मैंने sin x बाई 2 की वैल्यू निकाली। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं cos x बाई 2 की। तो cos x बाई 2 के लिए मुझे सब सारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहां से शुरू करूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। cos x बाई 2 के लिए क्या आएगी वैल्यू, देखो यार, x cos x इक्वल टू -3 अपॉन 5, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 इक्वल टू -3 अपॉन 5। फिर से मैंने cos x का एक सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, -1 को आप उधर लेकर जाइए, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 -3 अपॉन 5, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 5 1 जा 5 -3 अपॉन 5, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 5। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे लेके जाओ बच्चों, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 5, और cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, ये मैंने वैल्यू निकाल रखी है, इसे मिटा देते हैं। बस मैं sin x बाई 2 की वैल्यू को ध्यान रखूंगा, प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 5, ठीक है ना। प्लस का sin x की वैल्यू है sin x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट 5, ये मुझे याद रखना है, ठीक है। चलिए, cos x बाई 2 वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 हम कहेंगे बिकॉज x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड x अपॉन 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देयरफॉर cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो cos x अपॉन 2 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 5, sin x अपॉन 2 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 5। उसने अगला पूछा tan x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। sin x अपॉन 2 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 5, cos x अपॉन 2 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 5, तो क्या 2 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन 1, इससे ये कैंसिल, दैट इज 2, यानी tan x अपॉन 2 की वैल्यू हो गई 2। चलिए बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको ठीक से समझा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए बच्चों, मेरे पास अगला क्वेश्चन है, tan x इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एंड x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन पाई एंड लेसर देन 3 पाई बाई 2। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई, देखो पाई तो ये रहा और 3 पाई बाई 2 ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम कहेंगे नाउ tan x is equal to 3 upon 4 and x is greater than pi and lesser than 3 pi upon 2, therefore x belongs to third quadrant, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है x। चलिए, पहले की तरह मुझे sin x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 तीनों की वैल्यू निकालनी। तो पहले की तरह tan x की हेल्प से मैं sec पर जाऊंगा, sec की हेल्प से मैं cos की वैल्यू निकालूंगा, फिर cos का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके मैं sin x बाई 2 निकालूंगा। चलिए, tan x बाई 2 पहले मैंने लिखा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 9 अपॉन 16, एलसीएम ले लें, 16 प्लस 9 अपॉन 16, दिस इज 25 अपॉन 16, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो sec x की वैल्यू कितनी होगी, फिर से वही बात है, sec x हो गया मेरा प्लस माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है ना, प्लस माइनस 5 अपॉन 4। हम कहेंगे एज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, सो sec x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, sec थीटा तो नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने ले लिया sec x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 4, sec x 5 अपॉन 4 है तो 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4, तो cos x की वैल्यू होगी माइनस का 4 अपॉन 5, यानी फाइनली cos x की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है।
अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे sin x की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू cos x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 अपॉन 5। फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस का 4 अपॉन 5 इधर आएगा पॉजिटिव, और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 क्योंकि नेगेटिव उधर जाकर पॉजिटिव, तो 1 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। एलसीएम लेते हैं, 5 प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। 9 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन 2, यानी साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 10 साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10। यानी अब मुझे डिसीजन लेना है कि साइन x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे नाउ x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेसर देन 3 पाई बाई 2। तो मुझे x बाई 2 की वैल्यू निकालनी, तो हर टर्म को, हर पार्ट को 2 से डिवाइड कर दें, तो पाई बाई 2 x अपॉन 2 लेसर देन 3 पाई अपॉन 4, यानी x अपॉन 2 90 डिग्री और 3 पाई अपॉन 4 45 3 जा 135। इसका मतलब क्या होगा, 90 से 135। अब 90 से लेकर 135 तो मेरा ये हो गया पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 4। इसका मतलब मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा x बाई 2। तो लिख देते हैं नाउ x अपॉन 2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का पता लगाना बहुत जरूरी है, इसी से पता लगेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव। देयरफॉर sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव होता है, माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 10 इज द फाइनल आंसर। एज sin थीटा इज नेगेटिव इन पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो sin थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। चलिए फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है cos x बाई 2। cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमने लगाया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos x हो गया। चलिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2, कुछ स्टेप बच्चों में जंप करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। cos x बाई 2 वैल्यू, cos x की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन 5, 1 को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 5। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम ले लें, 5 1 जा 5 माइनस 4 1 अपॉन 5। cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 5 2 जा 10 और cos x बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10। हम कहेंगे cos x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो cos x अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है। चलिए tan x अपॉन 2 इक्वल टू sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। sin x अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन अंडर रूट 10। cos x अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 10। देखिए रूट 10 से रूट 10 कैंसिल, माइनस 3। tan x बाई 2 की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 3। सो tan x बाई 2 की वैल्यू माइनस 3, sin x बाई 2 की वैल्यू माइनस प्लस 3 अपॉन रूट 10 और cos x बाई 2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10, ठीक है बच्चों। चले कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन, देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आपको बच्चों आने चाहिए। चले cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, लिख लेते हैं cos x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हम ये कहेंगे x इज ग्रेटर देन थर्ड क्वाड्रेंट ग्रेटर देन पाई और लेसर देन 3 पाई बाई 2। अगर x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हर टर्म को हम 2 से डिवाइड कर दें, पाई बाई 2 x अपॉन 2 3 पाई बाई 4। अगर आप ध्यान से देखें ये मेरा पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया।
पहले x मेरा पाई से 3 पाई बाई 2 यानी इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने डिवाइड किया 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका मतलब मेरा x इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x/2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos x/2 नेगेटिव होगा, tan x/2 भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चले, cos x की वैल्यू -1/3, तो मैं पहले sin x/2 की वैल्यू निकाल ली, तो सूटेबल फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू cos x। 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, cos x की वैल्यू क्या बच्चों -1/3। फिर क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 2 sin स्क्वायर x/2 को इधर ले आते हैं और माइनस का 1/3 को इधर, 1 + 1/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। तो 3 × 1 3, ये हो गया 4/3 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x/2। 2 को नीचे ले आओ, sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3 और sin x/2 इज इक्वल टू ± √2/3। ठीक है, हम कहेंगे sin थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो sin x/2 इज इक्वल टू प्लस का √2/√3। आप बस रैशनलाइज तो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, √6/3, वो भी पॉजिटिव sin x/2। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट निकालते हैं हम। 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 इज इक्वल टू cos x, है ना। तो 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 इज इक्वल टू cos x की वैल्यू कितनी है -1/3। 1 को उधर ले जाइए, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 - 1/3। 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3 × 3 -1 2/3। 2 को नीचे ले आओ, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/6, 2 × 1 2, 2 × 3 6। cos x इज इक्वल टू cos x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। हम कहेंगे cos x/2 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3। ज्यादा क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो माइनस का √3/3 होगा। अब आइए tan x/2 की। नाउ tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 की वैल्यू √6/3, चलो ठीक है, और cos x/2 की वैल्यू -√3/3। 3 से 3 डिवाइड, √6 अपॉन -√3, रैशनलाइज कर लें बच्चों, √3/√3। तो 6 3 18, √18 अपॉन -3, और √18 को कैसे लिख लें बच्चों, ये हो जाएगा √9 2 18/3, और 9 बाहर आकर कैसे हो जाएगा 3, माइनस को प्लस 3 √2/3, 3 से 3 डिवाइड होगा, माइनस का √2, किसकी वैल्यू tan x/2 की वैल्यू। और सेकंड क्वार्टर में tan थीटा हमारा नेगेटिव होता है, माइनस का 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों वैसे मैंने, अगर आप एनसीईआरटी देखें तो पूरा का पूरा हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है, लेकिन फिर भी इसका एक एग्जाम्पल है, उसे मैं आपको कराना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है, हालांकि सॉल्यूशन भी बुक में दे रखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ रहे, बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री को प्लीज घर पर थोरोली तैयार करें, क्योंकि 12th क्लास पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पर डिपेंडेड है, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों शुरू करते हैं। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। cos 2 थीटा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, आपको मालूम है। 1 को मैं इधर ले गया तो क्या बनेगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यानी फाइनली cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी cos 2x प्लस 1/2। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर
2x था तो यहाँ पर x था, यानी x का डबल यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूं इसके अंदर cos को मतलब कि हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर अगर cos स्क्वायर x है, cos 2x यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं cos स्क्वायर x प्लस पाई अपॉन 3। यहाँ पर x है तो यहाँ पे इसका डबल एंगल होना चाहिए, तो क्या होगा cos 2 इंटू एक्स प्लस पाई अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन ये एंगल क्लोज अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2x, है ना। 2 को अंदर लेंगे 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है cos स्क्वायर x प्लस पाई अपॉन 3। ऐसे ही cos स्क्वायर x माइनस पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, cos अगर मैं इसको देखता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर तो प्लस था इसलिए मैंने आगे पीछे कर लिया, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आगे पीछे नहीं कर पाओगे। हाँ वैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर माइनस कॉमन हो गया तो cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं नेसेसरी नहीं ले रहा हूँ। तो ये हो गया 2x माइनस, ये तो पाई बाई 3 था ना, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2, राइट। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से, इसे मैं प्रूफ दैट को हटा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मेरे पास है cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। मैं तीनों टर्म की वैल्यू लिख रहा हूँ। cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू ये हो जाएगी 1 अपॉन 2 cos 2x। देखो 2 को cos 2x के साथ अलग ले रहा हूँ पहले स्टेप में, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ये रहा, ठीक। प्लस ऐसे ही यहाँ पर करूँगा 1 अपॉन 2 cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन 2। ऐसे थर्ड में 1 अपॉन 2 cos कितना 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, 2 पाई अपॉन 3 प्लस का 1 अपॉन 2। तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, ये 3 अपॉन 2 हो गया। मैंने इसे 3 अपॉन 2 को सेपरेटली अलग लिख लिया प्लस। अब देखिए हाफ cos 2x हाफ cos 2 पाई अपॉन 3 प्लस 2x हाफ cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3, यहां से भी मैंने हाफ कॉमन ले लिया। cos 2x मेरे पास ये रहा, cos 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 ये रहा, cos 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3 ये रहा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों की शक्ल लगभग सेम सेम है, तो मैं इन दोनों में ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूं। कौन सा, cos c प्लस cos d फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। क्या आता है, cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, तो ये 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस, चलिए 2 cos c प्लस d 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3 सॉरी 2 पाई अपॉन 3 अपॉन 2, ठीक है ना, cos c प्लस d प्लस प्लस 2x माइनस 2 पाई अपॉन 3, तब उसका अपॉन में आएगा बच्चों अपॉन 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई cos c माइनस d cos c 2x प्लस 2 पाई अपॉन 3, क्योंकि माइनस साइन है बच्चों, माइनस में अंदर के साइन चेंज होंगे, तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि स्पेस इतना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करूंगा। 2x पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, 2 पाई बाई 3 नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया अपॉन 2, ठीक है। चलिए 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस, देखिए 2 पाई अपॉन 3 से 2 पाई अपॉन 3 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करो तो 2 cos 2x हो गया, मल्टीप्लाई 2x से 2x कैंसिल। अब देखिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 और 2 भी नीचे है, 3 इंटू 2, 2 से 2 को डिवाइड करो यानी 2 पाई अपॉन 3,
यानी मेरे पास बचा cos 2 पाई अपॉन 3। अब हमें cos 2 पाई अपॉन 3 को कैलकुलेट करना है बच्चों। 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 2 पाई बाई 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। देखो मैंने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, 3 बन जाए 3 में से गया तो 2 बचा, 2 पाई बाई 3। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेंट की हेल्प से वैल्यू पुट करूंगा, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x, ठीक है, इंटू cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और इस लाइन पे नो चेंज टेक प्लेस, cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। तो भाई तुम बच्चों मैं प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, तो cos पाई अपॉन 3 माइनस कर, देखो माइनस हो गया। अब cos पाई अपॉन 3 की वैल्यू पुट करूंगा अगले स्टेप में, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ये हो गया cos 2x माइनस, तो cos 2x ये रहा, 2 cos 2x ये रहा, और cos पाई बाई 3 cos 60 जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 क्या बचा, cos 2x माइनस cos 2x। देखिए ध्यान से, cos 2x से cos 2x कैंसिल, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0, 3 अपॉन 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और हमें 3 अपॉन 2 ही लाना था। बच्चों होपफुली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है और आपके जब एग्ज़ाम आते हैं, यूटी आते हैं, हाफ ईयरली आते हैं, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, सर ये टॉपिक दोबारा समझा दो, या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पर्टिकुलर टॉपिक बता दीजिए, एनसीईआरटी के भी यहाँ पर बता दीजिए कि एनसीईआरटी में इस एक्सरसाइज पर बेस्ड या इस एक्सरसाइज को दोबारा समझा दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी इस बात को समझता हूँ जब आप 10th से 11th में आते हैं तो बहुत चेंज आता है, और बहुत चेंज आने का मतलब जरूरी नहीं आप एक बार में ही सीख पाएँ, आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार गलती होती है, लेकिन आप गलती का पता नहीं लगा पाते, तो उस समय आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो आप बस मुझे कमेंट कर देना, देन आई विल गिव यू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट टॉपिक, ठीक है बच्चों। चले ध्यान रखिए, प्रॉपर 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ किसी को भी शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर।